नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आपड़ू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू है। इस अभियान का आगाज 13 अगस्त यानी आज से हुआ है। सभी देशवासियों को 13 से 15 अगस्त तक अपने घर के आगे तिरंगा फहराने का आह्वान किया गया है। देशवासियों के दिल में देशभक्ति की लहर लाने के लिए मोदी सरकार हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। वहीं 13 से 15 अगस्त तक घर के आगे राष्ट्रीय ध्वज फहराना भी इसी का हिस्सा है। इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में मायावती आश्रम में हर घर तिरंगा अभियान में भाग लिया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को चंपावत में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आई महिलाओं ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी एवं उनके दीर्घ आयु की कामना की। वहीं सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि रक्षाबंधन की बधाई देता हूं और सभी कार्यक्रम में जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उन्हें आशीर्वाद अर्पित करता हूं। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार यह पर्व हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर आज पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। एक चरण करके, दो चरण करके, एक एक करके 3 चरणों में हम उसको आगे बढ़ाएंगे। भारत की सरकार भी हमारे साथ पूरी तरह से इसमें सहयोग कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्रदान है हमें। हम निश्चित रूप से ये कल्पना कर सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारी 4 धाम यात्रा चलती है, उसी प्रकार से मानसखंड कॉरिडोर में भी आने वाले समय में बड़ी संख्या में हमारे श्रद्धालुगण आएंगे और अपना यहाँ पर दर्शन करेंगे, तीर्थाटन करेंगे, यहाँ पर पर्यटन करेंगे और हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के अवसर पर मैं आप सबको बहुत अपनी तरफ से बहुत बधाई देते हुए, आप सबका बहुत अभिनंदन करते हुए और एक बात कहते हुए कि आने वाले समय में हमारा जो चंपावत जिला है, पूरा जनपद चंपावत, इसके लिए हमने विशेष योजना बनाने का अभियान अपने हाथ में लिया है। एक एक करके आने वाले समय में सारे विभाग एक मॉडल के रूप में चंपावत जिले को लेंगे, चंपावत को लेंगे और हम चंपावत को मॉडल के रूप में विकसित करके ये चंपावत पूरे उत्तराखंड के लिए मॉडल का काम करेगा। आज आप सबको बहुत ज्यादा न कहते हुए पुनः एक बार बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाल कुआं में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए बिंदु खत्ता में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान अजय भट्ट ने कार्यकर्ताओं और आमजन से 15 अगस्त को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया। और राजनीतिक दृष्टि से भी ऊपर हर राजनीतिक पार्टी के लोगों के हाथ में तिरंगा है। हर जाति धर्म के लोगों के बीच हाथ में तिरंगा है। हमको जोड़ दिया है पुनः। हम जुड़े तो थे ही, लेकिन आज एकाकार दिख रहा है, पूरा देश एक दिख रहा है। ये मोदी जी ने कहा कि हम इस बार तिरंगा यात्रा निकालेंगे और लोगों ने हाथों हाथ लिया। कोई घर छूटा नहीं है इस बार जहां तिरंगा ना हो। हर जगह लग रहा है, लोगों ने सजो के रखा है और हर्षोल्लास है। और किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो स्वतंत्रता दिवस के लिए हर्षोल्लासित है और अपने अपने घरों पर जगह तलाश रहे हैं कि कौन सी जगह पर लगाएं, कहाँ अच्छा दिखेगा, कैसे हम इसको सजो के रखें। बच्चे खुश हैं। स्कूल, कॉलेज, छोटे वाले बच्चों के छोटे स्कूल से लेकर चाहे हमारे बड़े स्नातकोत्तर कॉलेजेस हों, वहाँ तक के लिए हम सारे लोग हर्षोल्लासित हैं। ये एक एकता में जोड़ने का सूत्र हमारा तिरंगा है। इसी की आन बान शान के लिए हम सब कुर्बान होते हैं। ये राष्ट्रीय ध्वज है, ये हमारा राष्ट्र का प्रतीक है, ये हमारी विजय का प्रतीक होता है जब चोटियों पर जवान हमारे तिरंगा गाड़ कर विजय पताका फहराते हैं। सर, बीजेपी कोई कहने की बात है? आज़ादी में किसका योगदान नहीं रहा है, किसका योगदान रहा है, किसका नहीं रहा है? सारे लोगों का रहा है। कौन नहीं था आज़ादी में? सारे लोग लड़ते रहे। कुछ लोगों ने आज़ादी की कीमत लेनी चाहिए और कुछ लोग साइलेंट रहे। अभी तो ऐसे भी जो जितने हमारे आज़ादी के दीवाने हैं, जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया था, उनकी पहचान
वहीं आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं देहरादून के नगर निगम सभागार में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री वर्चुअल तौर पर जुड़े। साथ ही शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और देहरादून के महापौर भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से वर्चुअली जुड़े और राज्य की 103 नगर निकायों को संबोधित करते हुए सभी लोगों को इस महाअभियान में अपनी भागीदारी देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब ने जिस प्रकार से देशवासियों का आह्वान किया है और लोग उसको बड़ी उत्साह के साथ अभियान के योगदान के लिए तैयार हैं। हमारा उत्तराखंड भी उसमें अपनी भूमिका अदा करने को तैयार है और ये जो महायज्ञ हो रहा है उसमें अपनी आहुति देने को तैयार है। हमारा शहरी विकास मंत्रालय जिसमें 103 निकाय आते हैं, उसमें जिससे हम जैसे मैंने पहले एक बार बैठक ली थी, जितने मेरे विभाग हैं, चाहे वो शहरी विकास होगा, वित्त होगा, आवास होगा, सभी की बैठक ली थी और एक बृहद कार्यक्रम करने की योजना बनाई थी, जिसके तहत आज हमने शहरी विकास विभाग के तमाम निकायों को इसमें जोड़ा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है। मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। और आज पूरे प्रदेश भर के निकायों के जितने भी घर हैं, जैसे मैंने कहा कि 5.5 लाख झंडा हम लोग उसमें लगाने वाले हैं, उसका आज प्रारंभ किया गया। हालांकि कुछ लोगों ने पहले भी लगाए हैं। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। शासन प्रशासन के द्वारा पूरे भारत वर्ष में हर घर तिरंगा लगाने की मुहिम चलाई जा रही है। मंगलौर कस्बे में भी नगर पालिका पार्षद, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्कूल प्रबंधकों को तिरंगा झंडा वितरित किए गए। नगर पालिका अधिकारी मोहम्मद कामिल ने बताया कि 8000 तिरंगा झंडे की व्यवस्था की गई है। पूरे कस्बे में तिरंगा झंडा लगाए जा रहे हैं। द्वारा लगभग 8000 झंडों की व्यवस्था की गई है। इसके लिए आज हमने सभी आंगनबाड़ी को बुला के उनको झंडे वितरित कर दिए और हमने 11 टीमें बनाई है नगर पालिका की। हर टीम में 2 आदमी हैं जो हर वार्ड वाइज उनको बांट दिए गए हैं, जो हर वार्ड में जाए घर घर जाके झंडा लगाएंगे। उसमें पार्षदों का सहयोग और अन्य जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी लिया जा रहा है। ये वही अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तारिक अंसारी देहरादून से जुड़ रहे हैं। तारिक, आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर कितने बड़े जश्न मनाए जा रहे हैं और किस हिसाब से जश्न का आयोजन किया गया है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हर घर तिरंगा अभियान के तहत लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों पर झंडे लगाएं और तब सरकार से लेकर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए, उन्हें झंडे वितरित किए जाएं, तिरंगे वितरित किए जाएं, ताकि लोग अपने घरों पर लगा सकें और इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग ले सकें। तारिक, जैसे आज़ादी के अमृत महोत्सव में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई के नारे गूंजते रहे हैं और गूंज भी रहा है और आने वाले कल में भी गूंजेगा ही, तो इसमें किस हिसाब से सारे धर्मों को साथ में लेकर ये चीज़ें की जा रही हैं, या फिर मुस्लिम समुदाय के लोग अलग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, या फिर कुछ अलग कैटेगरियाँ बांटी गई हैं? जाहिर तौर पर मैं आपको बता दूं, लगातार सरकार की यही कोशिश है कि सब लोग एक मंच पर आएं, क्योंकि सभी, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई सिख हो या कोई ईसाई हो, लेकिन सबसे पहले जो किसी भी इंसान का मजहब होता है वो उसकी नागरिकता होती है जो भारतीय है। तो जाहिर तौर पर यही कोशिश सरकार की है कि सभी लोग एक मंच पर आए और सरकार यही कर रही है कि तमाम समुदाय के लोगों को एक मंच पर इकट्ठा कर रही है, तमाम लोगों को जागरूक कर रही है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, कि कोई भी यहाँ पर भेदभाव देखने को नहीं मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, पुष्कर सिंह धामी ने, जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि किसी भी समुदाय का कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन सबसे पहले वो भारतीय होता है, इसलिए उसे अपनी भारतीयता का फर्ज निभाना चाहिए, अपनी नागरिकता का फर्ज निभाना चाहिए और उसे अपने घर पर झंडा तिरंगा जो है लहराना चाहिए। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर किसी भी धर्म या मजहब की बात नहीं है, यहाँ पर तमाम लोग
तमाम समुदायों के लोग एकजुट होकर अपने अपने घरों पर तिरंगा लगा रहे हैं और सरकार भी इसी कोशिश में है कि सबको एकजुट रखा जाए यहाँ पर। जी तारिक, हमारा लास्ट प्रश्न आपसे ये है कि ये जो झंडे हैं किसी संगठन की तरफ से बांटे जा रहे हैं या फिर लोग खुद झंडे खरीद रहे हैं या फिर सरकार, जैसे हर घर तिरंगा अभियान को हरी झंडी दिखाई है और इस अभियान को लेकर पीएम मोदी ने खुद बोला है कि सरकार की तरफ से ये झंडे बांटे जा रहे हैं, तो ये झंडे लोगों की तरफ से हैं या फिर जो संगठन है उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लगातार यही कोशिश सरकार की कि सरकार की तरफ से भी ये काम किया जाए। मंत्री घर घर जाकर झंडे वितरित कर रहे हैं। जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो घर घर जाकर जो है झंडे वितरित कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम संगठनों ने इसके स्टॉल लगाए हुए हैं जहां पर झंडे मिल रहे हैं और लोग वहां से झंडे लेकर जा रहे हैं। लेकिन मकसद सिर्फ एक है कि इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रक्रिया में हिस्सा लें, क्योंकि ये जो स्वतंत्रता का अवसर है ये किसी एक समुदाय के लिए है, किसी एक नागरिक के लिए, किसी एक संगठन के लिए नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए है। तो लगातार यही कोशिश है कि उत्तराखंड राज्य के जितने भी निवासी है उन सबको इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए कैसे उन्हें जो है उन्हें कैसे आगे लाया जाए। तो इसी तमाम कस्मोकस में तमाम लोग, तमाम संगठन, तमाम राजनीतिक दल इसी चीज पर काम कर रहे हैं कि तमाम लोग अपने घरों पर झंडा लगाएं। जी तारिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अधिक जानकारी दी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर। वहीं मंगलौर के हर कस्बे में तिरंगा अभियान को लेकर एक जश्न का माहौल है। प्रशासन और शासन पूरी तरीके से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में पूरी कोशिश कर रहा है। वहीं नगर पंचायत दिनेशपुर के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज के समक्ष से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया और विभिन्न वार्डों से होते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक पर आकर समाप्त हुई, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे मौजूद रहे। इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर अरविंद पांडे ने माल्यार्पण किया। अभियान को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। ये वही देश है जिसको आज़ाद हुए 75 साल हो गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ियों पे, घरों पे तिरंगों को लगाने में कई नियमों की कठिनाइयाँ शायद होती थी और इसीलिए सीमित लगाए जाते थे। लेकिन हर व्यक्ति को जोड़ने के लिए, देश से जोड़ने के लिए और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और मोदी जी ने प्रत्येक व्यक्ति को देश से जोड़ा है, तिरंगे से जोड़ा है, हम समस्त क्षेत्रवासी उनका आभार प्रकट करते हैं। और हम यह भी संकल्प लेते हैं कि देश को सही दिशा में लेके जाना, हिंदुस्तान को पुनः से विश्व गुरु बनाना, यह अकेली सरकार का काम नहीं है। सरकार के प्रत्येक काम में, सुख में, दुख में, हर निर्णय में प्रत्येक देशवासी का दायित्व बनता है कि हम देश के साथ खड़े हों, प्रधानमंत्री के मोदी के साथ खड़े हों, तभी हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा। जैसा कोविड काल में विश्व ढूंढ रहा था कि इस बीमारी का इलाज कहाँ है, लेकिन हिंदुस्तान ने वैक्सीन बना के पूरे विश्व में एक मैसेज दिया कि हिंदुस्तान सब कुछ कर सकता है। ऐसे ही आज देश के प्रत्येक नागरिक तिरंगे के साथ यह संकल्प लें कि हम देश के साथ हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाएंगे। और जो देश के अंदर जो अलगाववादी ताकतें काम कर रही हैं, इस तिरंगे ने, आम जनता ने संदेश दिया है कि जो देश को तोड़ने की बात करेगा उसको देश के अंदर तोड़ दिया जाएगा, उसको सही सलामत नहीं रहने दिया जाएगा। ये देश की जनता ये आह्वान करती है और उन्हें नेगेटिव ताकतों को चैलेंज भी देती है। इस तिरंगे का वास्तविक मतलब यही हुआ, इस यात्रा का वास्तविक तात्पर्य यही हुआ कि जो देश को तोड़ने की बात करेगा उसको तोड़ दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड में आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर धूम है। अरविंद पांडे, उन्होंने भी कुल मिलाकर क्षेत्र की जनता से आह्वान किया है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई के नारे को लेकर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए पूरे तरीके से कार्यरत हैं और प्रयासरत हैं।
तो वहीं हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्तराखंड के जगह जगह पर धूम है। वहीं आप तस्वीरों में साफ तरीके से देख सकते हैं कि हर घर तिरंगा अभियान को किस तरीके से जश्न और उल्लास में बदला गया है। वहीं आज 13 तारीख है और 13 से 15 तारीख तक ये जश्न यूं ही मनाया जाएगा। आपको बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान एक कस्बे या एक ज़िले में नहीं, अभी तो पूरे प्रदेश और देश में हर घर तिरंगा अभियान मनाया जा रहा है, जिसमें बड़े से बड़े नेता और छोटे से छोटे नेता शरीक हो रहे हैं और इस अभियान को सफल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं ये हर घर तिरंगा अभियान को लेकर महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी इस अभियान में शरीक हो रहे हैं और एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं कि ये 75वीं वर्षगांठ है, जिसमें हमारा देश 75 साल स्वतंत्रता के पूरे करने वाला है। वहीं 15 तारीख को भारत 75 वर्ष पूरे कर लेगा और भारत की ये जो नियमावली है और भारत ने इन 75 सालों में कितनी उपलब्धि हासिल की है, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी या फिर कहा जाए विपक्ष के भी नेता लगातार ये इस चीज़ को लेकर आह्वान करते आए हैं कि देश बदल रहा है, देश विकास के रास्ते पे चल रहा है। और वहीं उत्तराखंड के जन जन में देश के अमृत महोत्सव को लेकर लगातार हर्षोल्लास है, लोग खुशी में झूम रहे हैं। छोटे छोटे दुकानदार भी अपने दुकानों पर तिरंगे झंडे लगाकर लोगों को, गरीब बच्चों को वितरित भी कर रहे हैं। तो वहीं आप तस्वीरों में साफ तरीके से देख रहे हैं, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटे नेता लगातार इस मुहिम के साथ जुड़े हैं और देश के 75वें वर्ष को बहुत ही खूबसूरत तरीके से और हर्षोल्लास से मना रहे हैं। वहीं आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। वहीं इस अमृत महोत्सव के अंतर्गत चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा इकाई ने बाइक रैली के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया। युवा मोर्चा द्वारा हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए थराली विधानसभा में नारायण बघड़ से बाइक रैली की शुरुआत करते हुए देवाल में बाइक रैली का समापन किया गया। नेतृत्व द्वारा भारतीय युवा मोर्चे को लक्ष्य दिया गया है कि जो हम अभी आज़ादी की जो 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज हमने तिरंगा यात्रा के तहत एक रैली निकाली। नानगढ़ पूरी विधानसभा में थराली से लेके और देवाल तक हम लोग को जाने का है और कल से हमारा 13 से और 15 तारीख तक हमारा हर घर तिरंगा, हर घर में तिरंगा के घर, हर कार्यकर्ता के घर में, हर आम आदमी के घर में हमें तिरंगा झंडा लगाने के हमको आदेश हुआ है। आज़ादी के अमृत महोत्सव और तिरंगा यात्रा को लेकर शिक्षण संस्थान भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वहीं चमनलाल डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अमृत महोत्सव को लेकर नगर में प्रभात फेरी निकाली। इस दौरान महाविद्यालय के डायरेक्टर अतुल हरित ने बताया कि 15 अगस्त को महाविद्यालय में भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि 75वीं वर्षगांठ को लेकर प्रत्येक वार्ड में तिरंगों का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी तिरंगे झंडे वितरित किए गए हैं। इसके अलावा स्कूलों में सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों को भी झंडे वितरित किए गए हैं। कि आज पूरे देश में पूरा भारतवर्ष 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। उसी के अंतर्गत चमनलाल महाविद्यालय ने भी अपने लंढोरा नगर में यह प्रभात फेरी के रूप में निकाला और पूरा भारत, पूरा देश एकता का प्रतीक हो, पूरा विश्व इस भारत की एकता को देखे, तो उसी के अंतर्गत यह 75वां महोत्सव भारत और पूरे क्षेत्र में 3500 झंडे देने की प्रक्रिया शुरू करी है हमने। हमारे यहाँ से 30 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, केंद्र है, उनको हमने प्रत्येक केंद्र को 50-50 झंडे यानी कि 1500 झंडे में उपलब्ध कराया गया है। और अब हम आज सुबह से हर वार्ड में घर घर झंडा वितरित कर रहे हैं। और हमने स्कूलों को भी झंडे दिए हैं, जैसे 20-20 30 झंडे जैसे जेपी में दिए हैं और जहाँ जहाँ भी स्कूल में रैली निकल रही है।
वहीं 15 अगस्त को लेकर छोटे छोटे विद्यालयों से लेकर बड़े डिग्री कॉलेजों में जश्न का माहौल है। छात्र छात्राओं समेत सामाजिक संगठन के लोग शरीक हो रहे हैं और आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को जश्न के रूप में मना रहे हैं। वहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं अपने हाथों में झंडा तिरंगा लेकर किस हिसाब से जश्नों में डूबे हुए हैं। वहीं सड़कों पर लगातार आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर जश्न है। सड़क पर रैलियां निकाली जा रही हैं, लोग खुशी के मारे झूम रहे हैं। उत्तराखंड के गली गली चौराहों पर, सड़कों पर तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों में एक खुशी का माहौल है। वहीं स्कूलों में, डिग्री कॉलेजों में लगातार अमृत महोत्सव को लेकर जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएँ हैं, लगातार बच्चों को ये आदेश दे रहे हैं कि इस 75वें वर्षगांठ को कितनी खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। वहीं बच्चों को एक सीख भी दी जा रही है कि आने वाले कल में अपने देश का नाम रोशन करना है और किस हिसाब से देश का नाम रोशन करना है, उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक तरीके से काम अच्छे किए जाएं। वहीं आप तस्वीरों में साफ तरीके से देख रहे हैं कि रैली के माध्यम से लोग देश में एक संदेश देना चाहते हैं कि देश आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है और 75 वर्ष पूरे करने में देश कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश में विकास का जो रास्ता है वो लगातार लंबा होता जा रहा है, विकास की ऊंचाई देश छूता जा रहा है। वहीं भारत का जो ये सपना रहा है कि आने वाले कल में विश्व गुरु बनने का, तो वहीं ये आज़ादी के 75वां वर्ष उसका बयान बनेगा। वहीं ऋषिकेश में पंजाबी महासभा 14 अगस्त को विभाजन विभीष का स्मरण दिवस मनाएगी। कार्यक्रम के तहत नगर के त्रिवेणी घाट पर शाम के समय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा, जिसके बाद हवन किया जाएगा। वहीं अंत में गंगा आरती कर कार्यक्रम का समापन होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 1947 में देश बंटवारे के दौरान हिंदुस्तान आते समय शहीद हुए पूर्वजों को श्रद्धांजलि देना है। क्योंकि पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने पिछली 15 अगस्त को ये एक घोषणा की थी कि हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। तो ये दिवस तो नाम इसलिए दिया गया है, लेकिन इससे पहले भी एक पंजाबी महाकुंभ हो चुका है जिसमें हमारे शहीदों का तर्पण भी दिया गया। हरिद्वार में हुआ था, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उस तरह से तो हुआ है। लेकिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में चूँकि पिछली 15 अगस्त को डिक्लेयर हुआ 14 अगस्त को मनाया जाएगा, तो पहली 14 अगस्त ही आई है, तो उस रूप में इसको इस बार पहली बार मनाया जाएगा। जो मोदी जी द्वारा एक दिन हमें दिया गया है विभाजन विभीषिका दिवस, उसके उपलक्ष्य में हम लोग त्रिवेणी घाट पे 3 बजे एक श्रद्धांजलि सभा करेंगे। उसके बाद हवन का कार्यक्रम है। फिर हमारे चीफ गेस्ट जितेंद्र सिंह सेंटी जी आ रहे हैं, उनका सम्मान करेंगे। जितने लोग हमारे आज लाइव हैं जो पाकिस्तान से यहाँ पे चल के आए थे, उनका सम्मान करेंगे, उनकी कुछ बातें सुनेंगे जो जो उनको याद होंगी, और उसके बाद गंगा आरती का कार्यक्रम। ऐसे कितने लोग हैं जो आपने चयनित किए? अभी तक हमारा संपर्क जो है 20 से 25 लोग आ सकते हैं। पहली बार हो रहा है कार्यक्रम? नहीं, पिछली बार हमने किया था और छोटे स्तर पे दुर्गा मंदिर में किया था। इस बार हम बड़े स्तर पर कर रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या लगता है आपको? क्या उद्देश्य लगता है? उद्देश्य तो हमारा मेन उद्देश्य तो श्रद्धांजलि देने का है अपने पूर्वजों को। लगभग कितने लोगों की उपस्थिति होगी? मैं समझता हूँ कि 500 से ऊपर हूँ। इसके लिए प्रचार प्रसार के लिए आप पूरी व्यवस्था की गई है। हमने रुड़की कार्ड भेजे हैं, देहरादून भेजे हैं, हरिद्वार भेजे हैं, पूरे शहर में अपने कार्ड बंटवाए पंजाबी लोग। वहीं विश्व हाथी दिवस के अवसर पर राजाजी टाइगर रिजर्व में चीला रेंज में कार्यक्रम आयोजित किए गए। पार्क अधिकारियों द्वारा राजाजी टाइगर रिजर्व की प्रसिद्ध और सैलानियों की प्रिय हथनी अरुंधति की मजार पर पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की गई। इस दौरान कई स्कूलों से आए बच्चों ने राजाजी के पालतू हाथी राजा राधा और सुल्तान को फल फूल खिलाए गए। इस अवसर पर पार्क महकमे द्वारा मोतीचूर रेंज के टाइगर मॉनिटरिंग के कार्य करने वाले दैनिक श्रमिकों से वाइल्ड लाइफ से जुड़ी किट भी सौंपी गई।
आज ये प्रयास था कि हम यहाँ हाथी दिवस पर कोई कार्यक्रम करें और वो कार्यक्रम ऐसा हो कि जहाँ पर जो यहाँ के लोकल्स हैं और जो बच्चे हैं उनको भी इंक्लूड करा जाए, उनको भी इसमें शामिल किया जाए, उनको भी बताया जाए कि हाथी कितना अच्छा जानवर है और किस तरह से उसको उसके साथ ट्रीट करना चाहिए, जंगली हाथियों से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कम कैसे करना चाहिए उसके बारे में। तो इसी सब का प्रोग्राम हमने यहाँ पर रखा था आज। वो प्रोग्राम भी हुआ, उनको उसके बारे में जानकारी दी गई। साथ ही हमारे यहाँ टाइगर का जो इंट्रोडक्शन हुआ है उसमें हमारे लिए एक टाइगर मॉनिटरिंग टीम हमने यहाँ पर बनाई है। तो उसमें WWF के सहयोग से उनको हमने जो फील्ड किट है, ताकि क्योंकि फील्ड में जाते हैं वहीं रहना पड़ता है, फील्ड किट उनके साथ उनको डिस्ट्रीब्यूट की गई। 40 ऐसे लोग हैं जो कि विभिन्न रेंजों में टाइगर मॉनिटरिंग का, स्पेशली टाइगर मॉनिटरिंग का काम कर रहे हैं, उनको हमने ये किट। उत्तराखंड के हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में शिकायतकर्ताओं द्वारा FIR वापस लेने की अर्जी पर महंत रविंद्र पुरी ने कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि पुलिस और CBI की जांच के बीच FIR वापस लेने की बात उनके गले नहीं उतर रही। इसमें जरूर कोई साजिश है। जल्द ही प्रयागराज जाकर शिकायत वापस लेने की अर्जी लगाने वाले अमर गिरी और पवन महाराज को अखाड़े से निष्कासित करेंगे। आपको बता दें कि सितंबर 2021 में महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, जिसमें नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी पर उन्हें ब्लैकमेल करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था। मामले में अखाड़े के ब्रह्मचारी अमर गिरी और पवन महाराज द्वारा FIR दर्ज कराई गई थी। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। देखिए, मुझे तो यही लगता है कि जो उनको जो बेल होनी है, जो बेल के लिए अप्लाई किया गया है और उनकी बेल हो जाए, इसीलिए शायद जो है FIR वापस लिया गया है। मेरा यही जहाँ तक मानना है यही हुआ होगा। तो कुछ लोगों ने आपस में इस तरह से साठगांठ कर ली, लेकिन अखाड़े नहीं देखा ही तो अच्छी बात नहीं है। परंतु मैं जब यहाँ से इलाहाबाद जाऊँगा, वहाँ पूरी मैं जो भी वहाँ हुआ है उसके बारे में पता करूँगा और उसके बाद मैं उनको तुरंत अखाड़े से ही निष्कासित कर दूँगा। कहना चाहता हूँ, शायद आपने पढ़ा होगा और देखा भी होगा कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जो है बेल रिट जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में आनंद गिरी ने दायर की थी। तो लगता है मुझे उसी के कारण उनको जो है बेल में रिलीफ मिले, इसी कारण उन्होंने जो है ये कार्य किया। इसके लिए हम सब इलाहाबाद जा रहे हैं और ये सब जो कार्य किया ये अच्छा काम नहीं है, क्योंकि महाराज का जो वो मर्डर नहीं मैं कहता हूँ, आत्महत्या हुई है, परंतु केस वापस लेना उचित बात। वहीं आपको बता दें कि सितंबर 2021 में महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। वहीं उनके शिष्य के ऊपर उनकी हत्या का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद FIR दर्ज कराई गई थी। लेकिन अब एक बार फिर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे नरेंद्र गिरी की मौत के बाद शिकायतकर्ताओं द्वारा FIR दर्ज वापस लेने पर आपत्ति जताई गई है। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि पुलिस और CBI की जांच के बीच FIR वापस लेने की बात उनके गले से नहीं उतर रही, जिसमें जरूर कोई न कोई साजिश है। जल्दी प्रयागराज जाकर शिकायत वापस लेने की अर्जी लगाने वाले अमर गिरी और पवन महाराज को अखाड़े से निष्कासित कर देंगे। आपको बता दें कि सितंबर 2021 में महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, जिसमें उनके शिष्य नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी पर आरोप लगा था, जिसमें ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया गया था उन पे और आत्महत्या करने के लिए उकसाया भी गया था। वही मामले को तो फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए NB न्यूज। नमस्कार।